हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे होते हैं अदिति और ऋषि मुंह तोड़ जवाब देते हैं पराशर को। और अदिति बोलती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ऋषि को जाना चाहिए था और इस फूल का ध्यान रखना चाहिए था, वो भी आपके गाँव में। या आपकी कोई गलत फहमी है और ऋषि क्यों लेगा इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। उसके बाद झनक जो होती है वो बात को संभालते हुए कहती है कि अरे बाबूजी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, हमें आई थिंक चलना चाहिए, चलिए ना हम कुछ खिला पिला के लाते हैं। तो फिर पराशर बोलता नहीं बेटिया, कुछ बात तो है जो मुझे नहीं समझ रहा है, ये लोग कब से कुछ तो कहे जा रहे हैं, मुझे वो जानना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। क्या बोला और इनका क्या मतलब है कि ये नहीं आएंगे? अरे तुम्हारी शादी हुई है, ये तुम्हारे पति है, इसका कर्तव्य बनता है ना आने के लिए। तभी ऋषि बोलता है कि कौन सी शादी? और अदिति बोलती है वैसे आपको मेरा परिचय चाहिए तो मैं बता देती हूँ, मैं ऋषि की मंगेतर हूँ, मेरी उसके साथ शादी होने वाली है। तभी पराशर बोलता है नूतन देख रही हूँ ये सब क्या चल रहा है, ये लोग क्या बोल रहे हैं। ऋषि बोलता है देखिए पराशर जी, जब आप गांव में नहीं थे तो आपके गांव वालों ने ज़ोर ज़बरदस्ती से शादी कर दिया था, और फिर भी मैंने चीख चीख के कहा कि मेरी शादी किसी और के साथ फिक्स है, फिर भी आपके इन गाँव वालों ने नहीं सुना। और ये जो है, ये भी तो नूतन जी भी तो वहाँ पे थी, अवेलेबल थी, इनको भी तो सब कुछ पता है, मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। और ये गांव वाले भी आए थे मेरे घर पे, मैंने इनको वो भी बताया था, फिर भी इन लोगों ने सच नहीं बताया। गलती से जब शादी कर दिया, जबकि आपकी बेटी को भी नहीं करना था, तो मैं उस रिश्ते में कैसे बच सकता हूँ, आप बताइए। और आप लोग की वजह से अदिति पे क्या ट्रॉमा चल रहा है, क्या हो रही, किस चीज़ से गुजरी, सिर्फ मुझे ही पता है। जनक को बहुत बड़ा धक्का लगता है, जनक को लगता है कि ये सब सच्चाई तो सामने आ गई। तभी पराशर बोलता है ये क्या बोल रहे सहरी बाबू, आपकी शादी हुई है हमारी बिटिया के साथ पूरे रस्म रीति रिवाजों के साथ। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है कैसे रस्म रीति रिवाज, ज़बरदस्ती की शादी कोई नहीं मानता, मैं एक पुलिस वाला हूँ और ज़बरदस्ती की कराई गई शादी कभी भी लीगल शादी नहीं मानी जा सकती है, समझ में आया। और वैसे भी आप लोग के चलते मेरे पुलिस की इंक्वायरी बैठ गई है मेरे ऊपर, सिर्फ यहाँ तक बात नहीं ख़त्म होती, बट हाँ मैं अपना स्टैंड खुद से लूँगा, जो सच है वही बताऊँगा। तभी ये सब लोग बोलने लगते हैं कि लेकिन बिटिया तो तुम बिटिया को अपने घर में रखे कि जो तुमको ये शादी अपनानी ही नहीं थी। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है गांव वाले मान कहाँ रहे थे, तो मेरी जान के पीछे पड़े थे, और आपकी बेटी इतने दिन से रह रही थी मेरे घर में तो एक काम वाली के तौर पे। तभी पराशर को गुस्सा आ जाता है, पराशर बोलता है बस करो सहरी बाबू, मेरी बिटिया का इतना बेइज्जती करने का हक नहीं है तुमको, और ये हक किसने दिया है मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। नूतन को ऐसा लगता है कि जैसे जो जो पिछले ज़िंदगी में उसको सब हुआ, उसकी बेटी के भी साथ वही सब हो रहा है। तभी ऋषि बोलता है कि देखिए पराशर जी, आप सीनियर है और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं इंसल्ट के साथ नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक सच रख रहा हूँ, एक अपना सच जो शायद हमें रखना चाहिए और बताना चाहिए। मैं आपको अंधेरे और झूठे में तो नहीं रख सकता ना, इसलिए मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे घर पे कब तक रहती है, और ज़ोर ज़बरदस्ती की शादी ना वो मानना चाहती ना मैं मानना चाहता हूँ। पराशर बोलता है ऐसे कैसे, शादी तो तुमको माननी ही पड़ेगी। ऋषि बोलता है पराशर जी आप कुछ भी कर लीजिए, शादी तो मैं ये नहीं मानने वाला हूँ, ठीक है, इसके लिए चाहे जो करना पड़े। एक ज़बरदस्ती का शादी कैसे हो सकता है, जबकि प्यार मैं आपकी बेटी से नहीं, मैं किसी और से करता हूँ, ये बात सबको पता है, अच्छे से पता है, आपकी बेटी भी जानती है ये बात अच्छे से। तभी पुतुल बोलती है कि ऋषि का कूल डाउन है, ऐसे क्यों बात कर रहे हो, और अदिति तुम भी शांत हो जाओ ना। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है क्यों क्यों पुतुल दीदी, क्यों मैं शांत हो जाऊँ, एक सच है ना, सच बता लेने दीजिए कि इन लोगों की वजह से अदिति की लाइफ में क्या उतार चढ़ाव है, मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है, मेरी नौकरी खतरे में है, मेरी फैमिली में क्या बखेड़ा खड़ा हो गया है। मैं तो सिर्फ अपना काम करने गया था, मैं पराशर जी का मैंने सेफ्टी के लिए भी, फिर क्या हुआ मैं आपको वही बता देता हूँ। बारिश था, नूतन जी ने अपनी बेटी को भेजा खाना लेके, बारिश, मुझे क्या पता था कि आपके गांव में अच्छी चीज़ें नहीं, मैंने उसको बोला बारिश है ठहर जा, अगले दिन वो ठहरी थी, गांव वाले सुबह सुबह आए और वो हमारी शादी करा दी। अभी इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, बताइए पहले आप, मतलब क्या बोलूँ मैं। और आप जब थे ही नहीं तो आपको कहानी का क्या हिस्सा पता होगा। ऐसे किसी की शादी करा देने से कोई पति पत्नी नहीं हो जाता है, ठीक है, और ना ही कुछ होता है उसका। तभी पुतुल जो होती है वह ऋषि को शांत करने की कोशिश करती है। पराशर बोलता है कि ये बात तुम ठीक नहीं कर रहे हो, मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब करके। तभी ऋषि बोलता है मैं एक हिदायत दूंगा, अपनी बेटी को कभी शहर में मत भेजना, उसको पढ़ाओ लिखाओ, पढ़ने लिखने की उम्र है, अभी छोटी है वो अच्छा कुछ कर सकती है, उसको ये सब चक्करों में मत फंसाओ, ठीक है। एक ऐसी शादी जो मैं मानता ही नहीं, जो कभी हुई ही नहीं, आप लोग उस झूठे होप में रह रहे हो, उससे रिश्ता बना रहे हो, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। झनक जो होती है वो एकदम से शांत बैठी रहती है, वो कुछ भी नहीं बोलती है।
और वह बताता है कि मेरी शादी जैसे जैसे हुई उन सब में नूतन जी आपकी बेटी का ये लोग सच्चाई नहीं पता था, पूरे गांव वालों को सच पता था, लेकिन फिर भी कोई अभी सच स्वीकार ही नहीं करना चाहता। जब मेरे साथ गलत हो रहा था तब किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन अब आप सब लोग चाहते हो मैं करूँ, सॉरी पर मैं ये नहीं कर सकता। ऋषि जो होता है बिना कुछ बोले मन ही मन में झनक को थैंक यू बोल रहा होता है कि तुम्हारी वजह से जेठू की जान बची, लेकिन मैं इससे ज़्यादा और तुमको अपनी लाइफ में नहीं झेल सकता, क्योंकि मैं अदिति से प्यार करता हूँ और मुझे उसके साथ घर बसाना है और मैं तुम्हारा बर्डन कम करना चाहता हूँ, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे ऋषि बोलता है पराशर जी अब आप अपना जो भी निर्णय है कीजिए, मुझे किसी चीज़ से डर भी नहीं है, क्योंकि खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं। उसके बाद वो पुतुल मून को लेके जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है तभी वहाँ पे जेठू आ जाते हैं और ऋषि बोलते हैं जेठू आप यहाँ पे कैसे है, चलिए मैं आपको छोड़ दिया। तभी यहाँ पे जेठू बोलते नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने सुना तूने कितने अच्छे से मेरे दिए हुए संस्कारों का सम्मान रखा, मैंने वो भी सुना, तूने कैसे फूल की और उसके घर वालों की सबकी बेइज्जती की, मैंने भी सुना, वो सब सुना है। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है जेठू ये सब क्या हो गया, मैंने किसी की भी बेइज्जती नहीं की है, मैंने सिर्फ अपनी बात रखी है जेठू, उसकी वजह से मैं क्या गो थ्रू कर रहा हूँ, एक ज़बरदस्ती की शादी में कैसे मानूंगा जेठू, आपको अच्छे से पता है क्या ये लोगों ने जो किया था वो सही था। तभी यहाँ पे जेठू बोलते चल माना सही नहीं था, पर तू भी जो कर रहा है वो सही है क्या, नहीं ना, वो इतने दूर से आए हो तो उसी तरह से बात कर रहा है, फूल ने मेरी जान बचाई, तुझे थैंक यू कहने के बजाय तू उसको सुना रहा है। अरे वो बच्ची इतनी स्वाभिमानी है कि खुद, लेकिन तुझे ये सब करने से कौन ही रोकता है। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है कि आपको मून की नहीं पड़ी है। तभी यहाँ पे जेठू बोलते पड़ी है, लेकिन मुझे फूल की भी पड़ी है, वो मेरी बेटी है, तू उससे रिश्ता रखे या ना रखे, मैं अपनी बेटी से रिश्ता रखूँगा और वो मेरे साथ घर में ही रहेगी। तुझे नहीं रहना घर में तो तू घर छोड़ के जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तभी ऋषि बोलता है जब जेठू आपने अपना फ़ैसला सुना ही दिया तो भी क्या करिए, आपका आखिरी फ़ैसला है तो यही सही, ठीक है। अभी मुझे नहीं लगता मुझे कुछ बोलना चाहिए, आप, मुझे कभी कभी लगता है कि आप मेरे से ज़्यादा उसके सगे हो गए हो, आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि मेरे साथ कितना गलत हो गया है, तो आप उन गलत लोगों के साथ दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे मून और ऋषि गुस्सा हो के चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे ऋषि के खबर की वजह से इंक्वायरी बैठाई जाती है, जहाँ पे पुलिस को फ़ोटो मिलती है ऋषि की शादी की, और वह बोलते हैं कि इस लड़की को किसी तरह से ढूंढ निकालो और उसको बुलाओ कल कॉन्फ्रेंस मीटिंग में, बिकॉज बहुत ज़रूरी है, इस लड़की का बयान हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि अगर ये लड़की ही है जो सच बताएगी, अगर इसने